Hello everyone. So in this video we are going to understand the humanistic approach theory of personality. ठीक है, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार से एक ह्यूमन को, एक मानव को अपनी ओर से अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को डेवलप करने पे किन किन बातों पर ध्यान देना है। तो इस थ्योरी में जब हम बात करेंगे तो इसमें दो ऐसे ऑथर्स है, दो ऐसे मोटिवेटर्स हैं जिन्होंने लाइक अब्राहम मास्लो एंड कार्ल रॉगर्स, सी इन दिस वे humanistic psychologist Abraham Maslow and Carl Rogers focused on the growth potential of healthy individuals. ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, किस चीज पे फोकस किया कि जो हेल्दी इंडिविजुअल्स है, जो स्वस्थ लोग हैं, उनकी ग्रोथ की तरफ फोकस कैसे किया जाना चाहिए। तो दे बिलीव दैट पीपल स्ट्राइव टू बिकम सेल्फ एक्चुअलाइज, मतलब वो ऐसे सोचते हैं कि व्यक्ति को खुद समझ में आना चाहिए कि उसकी संतुष्टि किस चीज में होती है। जब उसे पता पड़ेगा कि उसकी जो क्राइटेरियाज है वो किन चीज़ों में है, वो किन चीज़ों से संतुष्ट होता है, तभी वो उन चीज़ों को अपने अंदर डेवलप करता है। ठीक है, सो बोथ रॉगर्स एंड मास्लोस थ्योरीज ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ। मतलब दोनों ही थ्योरी ने क्या चीजें बताई है कि एक व्यक्ति अपने बारे में किस प्रकार से समझता है, मतलब अपने को किस प्रकार से समझता है। व्यक्ति सबसे पहले क्या करना चाहिए, व्यक्ति को अपने आप को समझना चाहिए, तभी वो व्यक्ति आगे कुछ कर सकता है और बाकी चीज़ों को अपनी पर्सनालिटी में इम्प्रूव कर सकता है, अपडेट कर सकता है। So they emphasize free will and self-determinance with each individual desiring to become the best person they become. तो वो इन चीज़ों पे जोर दे रहे हैं कि अपने मन से व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने आप को डेवलप करे और समझे कि उसको, मतलब अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस को समझने की कोशिश करे, वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, क्या उसकी कमज़ोरियाँ हैं, और उस हिसाब से फिर उन चीज़ों को समझे और फिर उसको लेकर के वो आगे बढ़े। नाउ we are going to understand 4 elements of humanistic approach to personality. First one is, it is an emphasis on पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब कि सबसे पहले 4 चीज़ों पे हमको ध्यान देना है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में। सबसे पहले तो हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उसके ऊपर जोर देना है, वो समझना है। मतलब कि व्हाट वी वांट टू डू एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, मतलब हमें कुछ पर्टिकुलर समय पर, पर्टिकुलर घटना के समय पर हमें क्या चीज़ें करना है, ये हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में, उत्तरदायित्व समझ में आना चाहिए। ठीक है, सेकेंड वन इज हियर एंड नाउ, लिव लाइफ ओनली इन द प्रेजेंट। मतलब कि आज में जिए, ना कि आप पुराना सोचे और ना कल क्या होने वाला है वो भी ना सोचे। ठीक है, अभी प्रेजेंट कोरोना काल में हम लोग इसी चीज़ से ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं। ठीक है, हम ये सोच रहे हैं कि कहीं हमें ये ना हो जाए, कहीं हमें वो ना हो जाए, इतने लोगों को ये हुआ था, उतने लोगों को वो हुआ था। अभी आप अपने बारे में सोचें, आज तो आपको कुछ नहीं हुआ है, यू शुड हैव टू टेक योर प्रिकॉशंस। ओके, देन नेक्स्ट वन इज फिनोमिनोलॉजी ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब नो वन कैन नो यू बेटर देन यू नो योर सेल्फ। कहने का मतलब ये है, एक इंडिविजुअल की फिनोमिनोलॉजी यही रहती है कि दूसरा व्यक्ति आपको नहीं समझ सकता, सबसे ज़्यादा अपने आप को व्यक्ति खुद ही समझता है। इसीलिए इन चीज़ों पर काम करे, अपने आप को समझने का प्रयास करे। देन द नेक्स्ट वन इज पर्सनल ग्रोथ। अपनी ज़रूरतों को समझे, अपनी नीड्स को समझे और उसके हिसाब से अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे। सो कार्ल रॉगर्स एंड अब्राहम मास्लो दोनों की ही थ्योरी ये 2 चीज़ें बताती है। कार्ल रॉगर्स ने बताया फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल, अपने आप पर काम करो, और अब्राहम मास्लो ने बताया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब फाइंड आउट योर एबिलिटीज़। ये कह रहे हैं अपने आप पर काम करो, अपनी पर्सनालिटी पे काम करो। ये कह रहे हैं कि अपने अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एबिलिटीज़ है, स्किल्स है, उसको फाइंड आउट करो। मतलब दोनों का कहना यही है कि टू अंडरस्टैंड हु आर यू,
मतलब कि आप कौन है। ठीक है, इस प्रकार से ह्यूमनिस्टिक थ्योरी आपको ये बताती है कि किस प्रकार आपको अपना खुद का ग्रोथ पर ध्यान देना है, इंडिविजुअल ग्रोथ पर ध्यान देना है, और वो आप खुद ही दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।